हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग बिग बुल। तो जो हमारा वीकली एनालिसिस होता है निफ्टी, बैंक निफ्टी का और स्टॉक्स जिनको हम कल इंट्राडे में देख सकते हैं। तो अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी का अगर हम वीकली चार्ट देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये ट्रेंड लाइन है अप साइड, इसको काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा है काफ़ी लॉन्ग टर्म्स, मतलब ऑलमोस्ट 2010 से। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया, सेकेंड टाइम लिया, थर्ड टाइम अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सेम जो ट्रेंड लाइन के आसपास रेजिस्टेंस लिया, और ये फोर्थ टाइम सेम रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन है उसको हिट करने जा रहा है। तो मे बी हो सकता है कि अगर हम वीकली एनालिसिस के हिसाब से देखें तो मे बी 16,000 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है। साथ साथ जो 16,000 है वो एक साइकोलॉजिकली राउंड नंबर भी है। तो मे बी हो सकता है कि यहाँ से प्राइस रिट्रेसमेंट के कुछ चांसेस हों। सेम अगर हम देखें ट्रेंड लाइन जो डाउन साइड है, तो सेम ये चैनल का जो डाउन साइड वाली ट्रेंड लाइन है, इसके आसपास से जो निफ्टी ने ऑलमोस्ट अराउंड 4 टाइम जो है बाउंस बैक किया प्राइस ने। तो लॉन्गर टर्म हॉराइजन के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम देखते रहें कि मार्केट कहाँ पे ट्रैक कर रहा है। वहीं अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएं, अगर हम डेली चार्ट्स में जाएं, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं लगातार जो निफ्टी है वो अपसाइड एक मोमेंटम हुआ, यहाँ पे एक स्मॉल रिट्रेसमेंट हुआ था। अगर हम इसके फिबोनाची लेवल्स देखें यहाँ पे, तो अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो फिबोनाची लेवल्स हैं वो ऑलमोस्ट अराउंड 23% के आसपास, उससे भी कम 23% के आसपास से ही जो प्राइस है वो रिट्रेस हो गया। तो इसका मतलब जो बायर्स हैं, अगर हम यहाँ पे जो वॉल्यूम देखें, सेम जो लास्ट दिन था, जो ये रेड कैंडल है, यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है इसका मीन्स। और सेकंड चीज़ है कि अगर वॉल्यूम हाई है, रेड कैंडल है, इसका मतलब सेलिंग काफ़ी अच्छी हुई है। बट अगर यहाँ पे फॉलोअप नहीं मिला तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बताता है कि बायर्स हैं वो ज़्यादा हैवी हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू सेलर्स। तो मे बी हो सकता है कि हम कुछ और दिनों तक जो अपर ट्रेंड लाइन है वहाँ तक मे बी हम एक अप मूव देख सकते हैं। वहीं अगर हम जो लास्ट 4-5 डेज़ का जो एनालिसिस करें तो यहाँ पर अगर हम देखें लगातार डोजी डोजी कैंडल्स बनी है एक स्मॉल रेंज के अंदर, और उसके ऊपर जो एक क्लोजिंग दी है लास्ट फ्राइडे को, बट क्लोजिंग उतनी डिसिसिव नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी है। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर ये डोजी कैंडल के अपसाइड निकलता है देन मे बी अ स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव मिल सकता है 16,000 के आसपास तक। वहीं अगर जो 15,750 के नीचे स्टार्ट करता है देन हमें एक मे बी एक स्मॉल रिट्रेसमेंट मिल सकता है, जो ऑलमोस्ट 15,650 जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वहाँ तक ये रिटेस्ट कर सकता है। तो ये था निफ्टी के बारे में। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम बिगर टाइम फ्रेम को देखें, तो अगर हम आवरली टाइम फ्रेम को देखें तो बैंक निफ्टी भी एक कंसिस्टेंटली एक चैनल को फॉलो कर रहा है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2018 से ये सेम चैनल को फॉलो कर रहा है, और ये ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, सेकंड टाइम यहाँ पे किया, थर्ड टाइम यहाँ पे किया। तो जो ट्रेंड लाइन जितने ज़्यादा टाइम फ्रेम पे, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस को रिस्पेक्ट करती है, वो ट्रेंड लाइन उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे भी देखें तो करंटली अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे ब्यूटीफुल चीज़ कि सेम ट्रेंड लाइन के आसपास से ही प्राइस ने, जो बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट रिट्रेस बैक किया था। तो करंटली अगर हम वीकली एनालिसिस के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है 3 वीक से एक स्मॉल रेंज के अंदर ही है, और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो 15,000 35,000 का लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। वहीं जो अपसाइड है कि 35,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वीकली चार्ट पे। तो अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएं यहाँ पे डेली चार्ट में, तो हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे इस चैनल के अंदर काम कर रहा है। उस चैनल के जो हायर एंड पे था, मैंने बताया भी था कि बैंक निफ्टी जो चैनल के हायर एंड पे मे बी हम स्मॉल रिट्रेसमेंट देखें। सेम वैसा ही कुछ हुआ कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ। तो सेम हो सकता है कि एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हमारा काम होता है कि हम जो पैटर्न्स होते हैं उनको फाइंड आउट करें। जैसे कि हमने निफ्टी में देखा कि वहाँ पे भी ट्रेंड लाइन नहीं देखा, मे बी 16,000 के बाद से हम स्मॉल रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा था सेम वैसे रिट्रेसमेंट वहाँ पे हो सकता है। तो हम लास्ट अगर जो स्मॉलर टाइम फ्रेम अगर हम आवरली में देखें तो बैंक निफ्टी करंटली जो ये ट्रेंड लाइन है इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, और ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से वापस हुआ है। यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे गैप अप हुआ था, उसके बाद सेम पॉइंट से वापस आया, और करंटली ये अगर हम देखें बहुत ही नैरो रेंज के अंदर है। तो मे बी एक मोमेंटम वाला जो फेज़ है इसके अंदर आ सकता है अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है या फिर डाउन साइड ब्रेक करता है। अगर हम अपसाइड ब्रेक करते हैं तो हमारा जो मोस्टली जो रहेगा चांस की फर्स्ट हम यहाँ कहीं जो 35,500 के आसपास जाएँ,
वहाँ से मे भी एक फ़ास्ट मूव 35,750 के आसपास तक जा सकता है। वहीं अगर हम डाउन साइड के लिए अगर हम ब्रेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर चांसेस दोनों बना, क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, अगर हम डाउन साइड ब्रेक करते हैं तो मे बी हम जो फर्स्ट है ऑलमोस्ट यहाँ 34,700 के आसपास आके देन मे बी सेम पॉइंट के आसपास से हम वो लें, रिटेस्ट करें, एंड देन हम जो 34,300 है वहाँ तक जाएं। तो ये चीज़ें हैं जो बैंक निफ्टी में इस वीक में पॉसिबल्स हैं। वहीं अगर हम आगे देखें कि जो सेक्टरल एनालिसिस होता है कि जैसे निफ्टी आईटी है या फिर किस में, तो अगर हम देखें निफ्टी आईटी में बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट जो है मिला है। तो आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिन से आईटी स्टॉक्स काफ़ी अच्छे थे। जिस टाइम पे यहाँ कहीं पता, तो मैं उस टाइम से ही बोला था जैसे टेक महिंद्रा है या फिर टीसीएस है, वो काफ़ी अच्छे कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो अभी आईटी स्टॉक्स एक अच्छे अपसाइड मूव में है। मे बी यहाँ पे एक हो सकता है कि एक अच्छे मोमेंटम के बाद एक स्मॉल रिट्रेसमेंट आए देन, बट इस वीक के लिए जो सबसे अच्छा है कि आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छे मूव में। नेक्स्ट अगर हम देखें ऑटो सेक्टर, जो अपसाइड एक रेजिस्टेंस है, तो अगर इसको क्लियर करता है देन मे बी अ फास्ट अप मूव आईटी जो ऑटो सेक्टर है वहाँ पे हो सकता है। अगर हम एफएमसीजी सेक्टर देखें तो लगातार एक ब्रेकआउट, एक जो अपसाइड ब्रेकआउट था उसके बाद से जो ये बार बार हॉल्ट कर रहा है वहाँ पे, तो मे बी एक बार ये चांसेस है कि यहाँ से ये दोबारा जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके ऊपर सपोर्ट टेस्ट लेके देन अपनी जर्नी कंटिन्यू करें। वहीं अगर हम फार्मा सेक्टर देखें तो उसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट लास्ट जो वीक था वो कंटिन्यू हुआ है। तो जितने भी फार्मा स्टॉक्स हैं उनमें हम एक अच्छी जो इस वीक है काफ़ी तेज़ी देख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे जैसे सिप्ला है या फिर लुपिना, ये सभी के सभी काफ़ी अच्छे लेवल्स पे हैं। अगर एनर्जी सेक्टर्स की बात करें तो एनर्जी सेक्टर में भी हम देखें तो यहाँ पे भी एक जो कंटिन्यूस जैसे ओएनजीसी है या फिर कोल इंडिया, इन सब में काफ़ी अच्छी मूव्स आए हैं अपसाइड। वहीं सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस वीक के लिए है कि मेटल सेक्टर, एक हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। तो मे बी यहाँ पे एक अच्छा एक रेजिस्टेंस है अपसाइड 5550 के आसपास, तो वहाँ पे तो वहाँ तक ये इजीली ट्रैवल कर सकता है। वही हम अगर हम पीएससी सेक्टर का देखें तो इसमें भी जो लगातार अपसाइड एक अच्छे मूव के बाद एक डोजी कैंडल बन रही है, तो मे बी चांसेस हैं कि अगर ये ब्रेक करता है लोअर एंड को तो हम मे बी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था जो अभी सपोर्ट का काम करेगा वहाँ से हम एक बार फिर अपसाइड के लिए देख सकते हैं अगर डाउन साइड ब्रेक करता है। अगर अपसाइड अगर ये वो करता है तो हम मे बी एक मोमेंटम कंटिन्यू देख सकते हैं। वहीं अगर हम देखें कौन से स्टॉक्स जिनको हम कल देख सकते हैं, तो उसमें अगर जो अशोक लेलैंड है तो हम देख सकते हैं कि लगातार 3-4 दिन के एक अच्छे पुल बैक के बाद सेम लेवल पे आ चुका है। तो मे बी कल अगर हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें आवली में, तो यहाँ पे जो अपसाइड जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो काफ़ी दूर है, अराउंड 134 के अराउंड है। तो मे बी कल अगर ये हाई निकालता है इसके जो प्रीवियस डे का हाई है 132 के आसपास 132 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है देन हम 131 के 131.2 के स्टॉप लॉस के साथ 134 के टारगेट के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें विप्रो, काफ़ी टाइम से ये ऑल टाइम हाई के आसपास है। अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें इसको आवली में, तो एक ब्रेकआउट दिया, बट ब्रेकआउट के बाद ये दोबारा रिटेस्ट कर रहा है जो सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस था प्रीवियसली जो भी सपोर्ट बन चुका है। तो मे बी कल अगर ये फास्ट मूव दे सकता है अगर ये 559 के ऊपर निकलता है तो। वहीं अगर हम देखें नेक्स्ट जो हमारा है वो टाटा केमिकल्स, काफ़ी लंबे टाइम से ये एक स्मॉल रेंज के अंदर जो है ट्रेड कर रहा है। अगर कल ये स्टार्ट करता है 760 के ऊपर देन मे बी जो ये लास्ट टाइम जो गैप हुआ था गैप को फिल कर सकता है, जो कि ऑलमोस्ट है अराउंड 780 के आसपास। तो जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था डॉक्टर लाल पैथ में, तो सेम वैसा ही कुछ पैटर्न बन रहा है जो फास्ट मोमेंटम अपसाइड हो सकता है उसमें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है अपोलो हॉस्पिटल, जो हम लास्ट टाइम भी ट्रैक कर रहे थे। तो सेम इसमें भी अगर अपसाइड 3350 क्रॉस करता है देन एक फास्ट मोमेंटम 3380 के आसपास, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स के आसपास का जो फास्ट मोमेंटम है वो हमें मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो
M&M जैसे कि हम काफ़ी लंबे टाइम से इसको ट्रैक कर रहे हैं कि ये एक बहुत ही नैरो रेंज के अंदर है। जब भी ये ब्रेकआउट देगा अप साइड या फिर डाउन साइड तो हमें एक फास्ट मोमेंटम मिल सकता है। वहीं अगर हम देखें डॉक्टर लाल पैथ, तो इसके पास काफ़ी अच्छा स्पेस है अपसाइड। अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है यहाँ पे 3240 के ऊपर क्लोज होता है, देन हम इसको जो स्टॉप लॉस है 3200 के स्टॉप लॉस के साथ, जो इसके जो काफ़ी एक अच्छी रेंज है अपसाइड के लिए, जो है 3289 के अराउंड, वहाँ तक ईजिली ट्रैवल कर सकता है। अगर हम देखें जिंदाल स्टील, तो उसने अभी जस्ट ब्रेकआउट दिया है और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 432 के आसपास है। तो यहाँ पे भी काफ़ी स्मॉल स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट 420 के आसपास का, और 423 के ऊपर से हम ऑलमोस्ट 4 to 5 पॉइंट्स के लिए इजीली इसको कैप्चर कर सकते हैं। तो ये थी आज की एनालिसिस। उम्मीद करूँगा आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ टेक्निकल पॉइंट्स से सीखे होंगे। एंड वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई चैनल।